नाम बहुत है, बहुत नाम में एक नाम का जप कीजिए, कोई भी नाम। वो रूप बहुत है, कोई एक रूप का सहारा लीजिए, तो यहाँ तक तो बहुत है। लेकिन आगे जो रास्ता मार्ग है वो एक ही है, वो है सुखमना मार्ग, दसम द्वार। जैसे देखने के लिए सबके पास आंख एक रास्ता है, साधन है, कान सुनने के लिए, खाने के लिए मुंह है, उसी तरह ईश्वर तक जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो सुखमना है। तो इसी सुखमना में कहते शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं, उसमें 109 नाड़ी प्रधान है। 109 नाड़ी में 9 नाड़ी प्रधान है, उस 9 में 3 नाड़ी प्रधान है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। उस 3 में एक नाड़ी प्रधान है, सुषुम्ना नाड़ी, जिस नाड़ी में, बाकी नाड़ी में तो खून पानी बहता है, प्रवाहित होता है, लेकिन ये सुषुम्ना नाड़ी में प्रकाश और शब्द की धारा प्रवाहित होती है। और ये सुषुम्ना नाड़ी का डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से लगा हुआ है। इसलिए जो इस धारा में स्नान करते हैं वो परमात्मा के तार से वो जुड़ जाते हैं, परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। इस जीवात्मा का परमात्मा से प्यार हो जाता है। तो इसीलिए ये जो असली तीर्थ है ना, ये भी शरीर के अंदर ही है। इसलिए इसी बात को संकेत करके संत महापुरुष कहते हैं, देहस्था सर्व तीर्थानि, सब तीर्थ है। और अंदर में त्रिकुटी महल में विद्या सारा, सब विद्या का खजाना वहीं है, वहीं से सब ज्ञान प्रकट होता है और सब देवता वहाँ है। इसलिए सब लोक है तो देवता भी है। सहस्र कमल दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सोर जो गए हो। यही आज्ञा चक्र में ध्यान जब किया जाता है तो साधक सहस्र कमल दल यानी कि प्रकाश लोक में पहुँचते हैं, तो सब देवी देवता का दर्शन होता है। फिर वहीं शब्द के सहारे परमात्मा तक पहुँचते हैं। तो इसलिए ये शरीर की विशेषता है कि शरीर के अंदर मोक्ष का द्वार लगा हुआ है, मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। और ये जीव उस मोक्ष में प्रवेश करके परमात्मा तक जाते हैं तो संसार सागर को पार हो जाते हैं। इसी को भगवान भी बोलते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाजस पाए, सुकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। जो संसार सागर को पार नहीं होते हैं वो आत्महिंसक की गति में जाते हैं, नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। तो संसार सागर को पार होना या परमात्मा ईश्वर परमेश्वर से प्यार करना, दोनों एक ही बात है। जब तक पार नहीं होंगे तो प्यार कहाँ से होगा। इस पार में कुछ नहीं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में है। तो इस पार में भी परमात्मा, लेकिन इस पार में दर्शन नहीं होगा। और उस पार में यानी कि अंदर अंदर रास्ता जो बना है उस पर चलते चलते जीवात्मा शरीर इंद्रियों से अलग होता है और तब जाकर के ईश्वर साक्षात्कार होता है। तब उसे सब जगह दिखता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो एक बार जब ये जीवात्मा अंदर के मार्ग से चलते चलते संसार सागर को पार हो जाता, शरीर इंद्रियों से मुक्त हो जाता है, सर्वाधार से मिल जाता है, तब उसे सब जगह ईश्वर का दर्शन होता है। तो इसलिए मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर की विशेषता है, इसके अंदर रास्ता बना हुआ है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वम, बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोय, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। कबीर साहब कहते हैं समुद्र में बूंद का पानी गिरता है तो सब समझ रहे हैं ना, लेकिन एक ही बूंद में सारा समुद्र समाया है, ये समझ में आएगी। तो इसी के लिए कहते हैं यही मानुष देह समैया। इस शरीर को समझिए, ये शरीर वही है, सारा समुद्र इसमें समाया हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं संसार सागर को कैसे पार करोगे। बाहर में कौन सा सागर है, कौन सा नदी है, कौन सा मल्ला है, गुरु महाराज कौन सा नदी में पार कर देंगे। अब पार होके कहाँ जाएंगे, कितना बड़ा कहाँ क्या है, कुछ नहीं। बाहर में कोई पार नहीं हो सकता, और बाहर में पार होंगे तो बाहर में हम शरीर के साथ यात्रा होगी हमारी। तो इसीलिए शरीर से कहाँ पार होंगे, इसलिए हमें पार होना है ना। तो हम शरीर के अंदर हैं, तो जीवात्मा जहाँ पर बैठा है वहीं पर भव सागर है।
जितने तत्व से संसार बना है उतने ही तत्वों से शरीर की रचना हुई है, और जितना जो कुछ संसार में है उतना सब कुछ शरीर में भी है। इसलिए जो शरीर की रचना को पार कर जाएगा वो संसार को पार करके सर्वाधार को प्राप्त कर जाएगा। श्री सद्गुरु। इसलिए शरीर की रचना को पार कीजिए। अब का ये प्रश्न होता है कि संसार तो इतना बड़ा पहाड़ पर्वत नदी नाला हजारों करोड़ों विश्व ब्रह्मांड है, तो ये सब कुछ शरीर में कैसे हो सकता है भाई? तो आखिर कह कौन रहे हैं? भगवान ही तो कह रहे हैं। तो जब भगवान संसार को बनाए तो भगवान समर्थवान है, जब सब कुछ बना सकते हैं तो शरीर के अंदर संसार क्यों नहीं बना सकते हैं? आज बाजा वाला सब आते हैं लेकिन कैसेट का बक्सा लाते हैं, क्यों नहीं लाते हैं? पहले तो 4-4 बक्सा कैसेट लाते थे। अब इसलिए कि मेमोरी में सब कुछ घुसा पड़ा है। 1-1 GB टीवी का मेमोरी, 1000 GB का एक ही मेमोरी होता है, और उसमें जब MP3 वाला गाना डालेंगे तो 1 करोड़ गाना आ जाएगा, 7 जन्म तक सुनते रह जाइएगा। तो यहाँ के वैज्ञानिक क्या से क्या भर देते हैं छोटे छोटे कल्पुर्जा में, तो वो जो परमात्मा अद्भुत रचना करने में वो परम विज्ञानी है, तो वो यदि संपूर्ण संसार की रचना को शरीर में समा दे तो कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब से सब होता है, बंदे से कछु नाही, राई को पर्वत करे पर्वत राई माही। राई मतलब सरसों का दाना। ईश्वर चाहे तो सरसों के दाना को पहाड़ बना सकते हैं, और नहीं तो पहाड़ को राई के दाना से भी छोटा कर सकते हैं। तो ये परमात्मा की सामर्थ्य शक्ति है। जो चेतन कह जड़ करही, मसकई करई बिरंची पर हो अजहु मसकते हीन। वो परमात्मा चाहे ना तो मच्छर को ब्रह्मा जी बना सकते हैं। मच्छर का मतलब क्या होता है? जैसे मच्छर बैठ गया ना, ऐसे हाथ दीजिए, वही मतलब होता है मच्छर साफ, वही आयु है उसकी। अब बैठता है तो वो घी पीने के लिए बैठा रहता है, वो हाथ गया फिर भी नहीं उड़ता, वैसे पंख है उसको, और उसी में वो साफ हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी की आयु कितनी साल है? ब्रह्मा जी की आयु ऐसे है तो 100 साल, लेकिन ब्रह्मा जी का 1 साल अरबों खरबों साल का है। तो ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल है, मच्छर की तरह तो नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन जो है ना, वो 4 अरब 32 करोड़ साल जब हम लोग का बीतता है तो ब्रह्मा जी का 1 दिन बीतता है। अब सोचिए, इस हिसाब से ब्रह्मा जी 30 दिन 12 महीना करके 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी। खरबों खरब यानी 1 के आगे 1 किलोमीटर तक सुना देते रहिए, इतनी लंबी आयु है ब्रह्मा जी की। अब ब्रह्मा जी जब से सृष्टि की रचना किए ना, तो तब से ही नया साल चालू हुआ। तो सोचिए कि नया साल कब से मनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग बस जनवरी फरवरी हड़बड़ी गड़बड़ी, इतना आंधी तूफान मचा था कि साल एबो नहीं किया, मना करके खलास हो गए। अंग्रेज भाग गया, लेकिन उसका भूत अभी भी दिमाग में घुसा हुआ है, सरकार को भी या जनता को भी। अब 140 करोड़ सनातनी होकर के भी एक मुट्ठी ईसाई का साल मना रहे हैं, जबकि यहाँ कोई ईसाई नहीं ईसाई का साल मना करके कहते हैं हम हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर लो। जबकि जो ये विक्रमी संवत है, जो तिथि मुहूर्त जिस दिन से ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ हुई, वही है चैत महीना। चैत महीना से शुरू होता है, चैत शुक्ल प्रतिपदा से ये नया वर्ष शुरू होता है। जब राम नवमी होता है, भगवान राम का आगमन होता है जो धर्म स्वरूप है, हनुमान जयंती होता है, दुर्गा माँ 9 रूप में आती है, ऋतु में बाहर बसंत ऋतु आता है, तो तब जाकर के नया साल होता है। बाकी चीज़ में तो मुहूर्त दिखाई देता है। भाई बेटा पोता पोती का जब विवाह करते हैं तो पंडित जी को कहते हैं ना मुहूर्त निकालो, क्यों? ऐसे शादी कर दीजिए ना जनवरी फरवरी गड़बड़ी में। तो जनवरी को उस समय नहीं मानते हैं, मुहूर्त को मानते हैं। क्यों? क्योंकि कहावत है कि भैया उठपटांग समय में शादी ब्याह करोगे बेटा बेटी का, तो पोता पोती नहीं तो नतिन जो होगा ना, अनहरा बहरा कन्हा कोतरा लेंगड़ा लूल्हा होगा।
इसलिए मुहूर्त में करो। तो भाई शादी विवाह में मुहूर्त है, पूजा पाठ में मुहूर्त है, होली दिवाली दशहरा में मुहूर्त है, तो नया साल में मुहूर्त नहीं है। बिना मुहूर्त का साल मनाते हैं, इसीलिए पूरे साल खटकर्मा होता रहता है। कहते पूरे साल घटे चल रहा है, तो साल ढंग से मनाओगे तब न फायदा होगा। भोर का जतरा खराब होता है, किसी कल मुँह का मुंह देख लेते हैं तो दिन भर खराबी चलता है। इसी तरह साल का पहला दिन गड़बड़ की, इसलिए पूरा साल खटकर्मा होगा। इसलिए अभी देर नहीं हुई है, चैत महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आ रहा है, धूमधाम से भगवान राम नवमी मैया शक्ति की पूजा करके पूजा पाठ के साथ साल असली साल मनाइए, असली लाभ होगा। तो चलिए, तो ये ब्रह्मा जी की आयु कितनी लंबी है, यही मैं प्रसंग कह रहा था। और तब से ये साल मनाया जा रहा है। ब्रह्मा जी अभी कितने साल के हैं पता है? ब्रह्मा जी 50 साल गुजर गए, आज 51वां साल ब्रह्मा जी का चल रहा है। 51वें साल के पहले महीना में ब्रह्मा जी हैं। और ये आप पूछिए कि आप कैसे पता, तो सबको पता है, लेकिन यादें नहीं रखते हैं, दिमागे नहीं रखते हैं। जब पूजा पाठ कराते हैं तो पंडित जी संकल्प कराता है कि नहीं? तो संकल्प में कौन सी बोलता है? आम इमली मूली बैगन कटहर, उसमें संकल्प में यही बताया जाता है। समय का सही बोध कराया जाता है कि हम उस परंपरा से जो खरबों खरबों साल से साल मनाता आ रहा है, वर्ष नया साल। लेकिन बात ऐसी है ना, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो सोचा कि भाई हमसे आगे कैसे रहेगा, इसको भी दबाओ, हमारे से नीचे करो, इसलिए सब कुछ हमारी मान्यता को मानो, इसलिए हम लोग उसमें फंस गए। तो इसलिए कहा जाता है कि उसमें जो संकल्प होता है वो तो रोज पढ़ाया जाता है। संकल्प में ओम विष्णु अद्य द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे अष्टाविंश श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते के देशांतर्गते भारतवर्षे, बोलते हैं ना, बिहार राज्य तो बोलते हैं ना, नाथनगर प्रखंडे भतौरिया ग्रामे शर्मा वर्मा नामे, ये सब बोलते हैं ना। तो भाई शुरू कहाँ से हुआ? विष्णु भगवान विष्णु, विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध, 50 साल का एक परार्ध होता तो 50 निकल गए, द्वितीय परार्ध में है। द्वितीय परार्ध में 6ठे 7वें मनवंतर है। अरे मनवंतर कौन सी है? तो ब्रह्मा जी की एक दिन को एक कल्प बोलते हैं, और ब्रह्मा जी की एक कल्प को 14 भाग में बांट दीजिए। 1000 बार जब चारों युग बीतता है तो उसको एक कल्प कहते हैं, और 72 बार जब एक चारों युग एक साथ बीतता है तो उसको एक मनवंतर बोलते हैं। तो 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। एक मनवंतर 72 चतुर्युगी का होता है। तो 14 मनवंतर जो ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं, तो उसमें 6 मनवंतर निकल गया, ये 7वां मनवंतर है। यानी ब्रह्मा जी के एक दिन का भी एक भाग निकल गया है। यानी कि दोपहरिया में है ब्रह्मा जी, 12 बजे का समय है। तो इस तरह से गणित है। इसके बाद वो उस मनवंतर में भी जो 7वां मनवंतर है, इसमें 72 बार बीतेगा तब ये मनवंतर बदलेगा। तो 7वां मनवंतर में भी 28 बार ये बीत चुका है, 28 बार चारों युग बीत चुका है। तो 28वां कलयुग है। उस कलयुग, जो कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। तो कलयुग अभी मात्र 5,000 साल बीता है। और इस समय जो इंद्र है वो पुरंदर नाम है उसका। तो हर मनवंतर में एक मनु होते हैं, मनुपुत्र होते हैं, एक अवतार होता है। तो इस समय कौन सा अवतार हुआ? तो श्वेत वाराह अवतार है, यानी वाराह रूप में भगवान का अवतार हुआ। तो ये सब प्रसंग है। मेरा कहने का मतलब कि कलयुग को 5,000 साल ही हुआ है और 4,32,000 साल कलयुग की आयु है। तो अभी तो कलयुग पलने में है, अंडा डिम्बा ही है। जब कलयुग बड़ा होगा तब कितना कितना तांडव होगा, कितना क्या पाप कर्म होगा, कहना मुश्किल है।
तो अब ये तो ऐसा ऐसा चीज देखने को मिलता है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुएगा दाना घूंघटा, कौवा मोती खाएगा। धर्म भी होगा कि नहीं? तो कहते धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगा। बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। तो धर्म कर्म तो होता ही है ना भाई। जग हो रहा है, लेकिन जग के जो आयोजन करता सब कहते कि भाई बढ़िया प्रोग्राम करने वाली कहाँ से आएगा? चाहे वो 50,000 ले कि 5 लाख ले, लेकिन उसी को लाओ। गाती भी है, नाचती भी है, उसके साथ 2-4 जोकड़ भी रहता है। तो धर्म कर्म के पीछे लक्ष्य तो कुछ और ही होता है कि रंगीन होना चाहिए, सुपर होना चाहिए। तो धर्म कर्म होगा लेकिन शर्म नहीं होगा। तो ये कलयुग का स्वरूप करने का विषय ये है कि वो परमात्मा ऐसे समर्थवान है जो इतनी लंबी आयु वाले ब्रह्मा जी उसको मच्छर से तुच्छ कर देते हैं, और यदि चाह ले तो मच्छर को ब्रह्मा से भी महान बना देते हैं। जो चेतन कह जड़ करही, जड़ ही करई चेतन, अस समर्थ रघुनाथ ही भजई जीवते धन्य। तो चेतन को चाहे तो जड़ बना दे, और जड़ को चाहे तो चेतन बना दे। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि परमात्मा ऐसे समर्थवान है कि मनुष्य के अंदर ही सब कुछ भर दिए हैं। संभव है, सब कुछ कर दिए, वो समर्थवान है। एक बार जब भगवान मैया जानकी का स्वयंवर हो रहा था जनकपुर में, तो भगवान राम लक्ष्मण जी महामुनि विश्वामित्र जी के साथ आए थे। विश्वामित्र जी लाए अपने आश्रम, जग हो रहा था। जग होने के बाद महामुनि जी महाराज ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को जनकपुर लेके चले गए, और वहीं पर स्वयंवर में भगवान मुनि विश्वामित्र जी के इशारे से भगवान ने उस धनुष को तोड़ा। प्रतिज्ञा थी राजा जनक की कि वही शादी उसी से हम अपनी बेटी की करेंगे जो इस धनुष को तोड़ दे। आजकल भले अलगे प्रतिज्ञा होता है कि चाहे पुत हुआ जैसे भी हो, शूर्पणखा हो कि पुतना हो, लेकिन नौकरी होना चाहिए, माँ की कुछ हो। दामाद चाहे कितनों खाए पिए, दारू शराब अंडा गंडा, किसी कुल खानदान का हो, कुछ नहीं देखना, लेकिन 4 ग्रेड का भी नौकरी होना चाहिए, उसी से शादी करेंगे। मतलब पूरा कुल खानदान जी जान से पड़े हुए हैं कि हमको नौकरी वाला चाहिए, इधरों से नौकरी उधरों से नौकरी, तो सब नौकरी बनने के लिए परेशान रहते हैं। भाई भगवान हाथ पैर दिए हैं, अंग दिए, बुद्धि दिए, विवेक दिए, 1000 काम है, कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है। अब क्रिया खा के हाथ धो करके नौकरी के पीछे पागल की तरह पड़े रहते हैं। और सरकार क्या नाना घर से नौकरी लेगा, सब नौकरी बनना चाहता है। तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, नौकरी को खोजिए, यदि सरकारी नहीं मिले तो प्राइवेट काम करके अपना जीविकोपार्जन कीजिए, कमाइए धमाइए, बड़ा बनिए। तो चलिए, तो यहाँ राजा जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष को हिला देगा तो उसी के साथ शादी होगी। तो उसी समय भगवान ने धनुष को उठाए और प्रत्यंचा चढ़ाए, धड़ाम से धनुष टूट गया और ये आवाज महेंद्रगिरी पर्वत तक गई। तो परशुराम भगवान क्रोधित होकर आए और चिल्लाने लगे कि किसने धनुष तोड़ा, मेरे सामने करो उसको। तो लक्ष्मण जी कुछ चिढ़ाने लगे, अरे महाराज ये धनुष पे बड़ा मोह ममता है, मैं किसी कारीगर से ला करके इसको वेल्डिंग करा दूं क्या? परशुराम जी कहते हैं, बालक तुझे पता नहीं है भगवान भोलेनाथ का मोह अस्त्र है। लक्ष्मण जी कहते बचपन में तो ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र बहुतों को मैं तोड़ा था, कभी कोई महात्मा मुनि गुस्सा ही नहीं थे, आप बड़े गुस्सा कर रहे हैं। अब बड़ा क्रोध आया परशुराम जी को, सोचा कि अब इस बच्चे को मार ही दूंगा, मेरे सामने ये इस तरह से बोल रहा है। जबकि परशुराम जी महाराज ने 21 बार दुष्ट राजाओं को धरती से नामो निशान मिटा दिए थे, ऐसे खतरनाक थे वो, धर्म ऐसे थे महान। तो आज लक्ष्मण जी को मारने के लिए संकल्प लिया, बोला सभासदों तुम मुझे दोष मत देना, ये बच्चा मरने लायक है, बध के लायक है ये। भगवान आके हाथ जोड़ते हैं कि सरकार
ये बच्चा है, दूध मुहा है, इसे छोड़ दो। अब उसी समय लक्ष्मण जी ने एक और कनखी कर दिए इशारा। परशुराम को क्रोध आया, परशुराम भगवान को कहते, तो राम तुम कह रहे हो कि दूध मुहा बालक है, ये दूध मुहा नहीं है, ये विष मुहा है, इसके मुंह से विष निकल रहा है। बात भी सही है। अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता। जो फरसा उठाया ना, तब परशुराम जी का हाथ ही नहीं काम करने लगा। सोचा ये हाथ को कौन सी गठिया की बीमारी हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे मैं इस हाथ से 21 बार इस धरती पर से दुष्टों का खात्मा किया हूं, अरबों खरबों का कत्ले आम मचाया हूं धर्म के लिए, परंतु ये आज इस हाथ को क्या हो गया। ये तो चेतन है ना। तो लक्ष्मण जी कहते, महाराज हाथ तो पहचान लिया, लेकिन तुम नहीं पहचान पा रहे हो। अब परशुराम जी को भी आश्चर्य लगा कि कहीं ये नारायण भगवान तो नहीं रूप में, किसी रूप में आ चुके हैं। तो फिर वही भगवान राम भी कहते, महाराज ये धनुष आपका कोई दास ही तोड़ा होगा, और आप अब विचार करो कि आप इतनी कुछ कह रहे हो, तो यदि मैं नम्र नहीं हूं तो बोलो कि इस सूर्यवंशी के सामने कौन सा ऐसा चुनौती है, कौन सा ऐसा धरती पे छत्री है जो सूर्यवंशी को चुनौती दे और सूर्यवंशी उसे सह ले। अब ये भगवान राम की अटपटी बात सुन, दो तरह की बात सुनकर परशुराम जी के मन में हुआ कि शायद ये नारायण है। कहा ठीक है महाराज, यदि तुम नारायण हो तो मेरे धनुष पर आज तक धरती पर कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया है। यदि तुम मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं समझ लूंगा कि तुम नारायण हो। इतना कह के परशुराम जी महाराज अपना धनुष दिए भगवान को। राम रमापति कर धनु ले हो, अखै चहु चाप मिटहु संदेहो। देने लगे, तो जैसे धनुष देने लगे परशुराम भगवान, तो धनुष अपने आप भगवान के हाथ चला गया। ठीक है, अब आरती कर देते हैं, 5 मिनट रख दीजिए। ऊपरे में रखा, ऊपरे में रखिए, इसी के ऊपर रखे ना, कोई बात नहीं, रखे ना। उधर से तुलसी दल ले आइए, 5 मिनट में आरती कर देते। तो जैसे परशुराम भगवान ने धनुष देने लगा तो धनुष अपने आप चला गया। देत चाप आपे चले गयो, अब परशुराम मन विस्मय भयो। आज परशुराम भगवान के मन में आश्चर्य हुआ कि भाई मेरा हाथ चेतन था, वो जड़ हो गया, और ये धनुष जड़ था, वो चेतन हो गया। मैं समझ गया ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान नारायण हैं। श्री सद्गुरु। तो जो चेतन कह जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही भजई जीवते धन्य। तो परमात्मा पूर्ण रूपेण समर्थवान है सब कुछ करने में, इसलिए परमात्मा ने संपूर्ण संसार की रचना शरीर के अंदर कर दिए हैं और उसी के अंदर मोक्ष का द्वार लगा दिए हैं। तो गुरु कर्णधार हैं, गुरु से मंत्र लेते हैं और उस मंत्र का जप करते हैं, तो यही भक्ति नौका है। और गुरुदेव के सहारे, इसी जप ध्यान के सहारे हम भक्ति नौका पर बैठकर ये संसार सागर से पार हो जाते हैं, अंदर के रास्ते पर चलते चलते, और इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सर्वाधार परमात्मा से जीव का मिलन हो जाता है, यही सच्चा प्रेम है, ऐसी यही भक्ति है। तो ये गुरु महाराज कहते हैं मनुष्य शरीर से होता है, इसलिए हम लोगों को ये शरीर पाकर के शिक्षा दीक्षा लेकर के पूरे परिवार को सत्संग भजन से जोड़ करके कल्याण के मार्ग पर चलना चाहिए। इससे लोक परलोक का जीवन सुखमय आनंदमय कल्याणमय होता है। तो ये जिस नाम से, जिस निमित्त से ये सत्संग हो रहा है, तो गुरु दरबार लगाए हैं, तो निश्चित रूप से जब ऐसा काम किए हैं तो पुण्य जरूर मिलता है। आम का बीज वृक्ष लगाते हैं तो आम ही मिलता है, तो बबूल जो लगाते हैं उसे बबूल मिलता है, कांटा मिलता है। ये सत्संग हमेशा पुण्य फल, शुभ शांति प्रदान करता है। तो इस तरह से गुरु की अवश्य कृपा होती है। गुरु दरबार लगाए, निश्चित रूप से
ये माता जी के नाम से सत्संग हो रहा है, वो पुण्यवती है, पुण्य की प्राप्ति उससे होगी जहाँ भी रहेगी, और पूरे परिवार को भी अच्छा संस्कार मिलता है, और इस तरह से आने वाले पीढ़ी में भी अच्छा संस्कार आता है। जो पितर लोग गुजर गए हैं उसको भी शांति मिलती है। तो इस तरह से सत्संग में सब तरह का लाभ है, और सत्संग कराने वाले हमारे शिव बाबू और उसके पूरे परिवार गुरु महाराज की कृपा के पात्र हैं। जो भी सत्संग में आए सबके सब पुण्य के अधिकारी हैं, सबके ऊपर गुरु महाराज की कृपा है। ऐसी मेरी मंगल कामना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।